वेलकम टू द प्राथमिक विश्वास। माई सेल्फ आशीष शर्मा। आज का टॉपिक है जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या आप जानते हैं हम एक दिन में 20,000 गैलन ब्रीथ करते हैं, सांस लेना और छोड़ना। इसी प्रोसेस की वजह से हम आज जिंदा हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से हम जिंदा रहते हैं। हम 1 मिनट में अगर हम बात करें तो हम 12 से 20 बार सांस लेते हैं। जो ये अगर हम बात करें कि लंग्स की, तो लंग्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो जो हमारा रिब केज रहता है बॉडी में, तो ये रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। जो आपका लेफ्ट लंग है वहाँ पे हमने इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब। और राइट लंग को तीन पार्ट्स में कर दिया है, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। जो राइट लंग रहता है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा रहता है। और अगर हम अपने लंग्स की मतलब अगर बात करें तो इसका वेट रहता है 1.3 kg। अगर आप देखेंगे जो हमारी लंग्स है, इसमें से जो हमारे एयर वेज की जो पाइप रहती है, अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो आप देखेंगे ये 1500 माइल्स के अप्रॉक्सीमेट होती है। एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट अपने अंदर 6 लीटर्स ऑफ एयर होल्ड कर सकता है। तो अब देखेंगे हम कि हमारे ब्लड कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन एंट्री होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक मसल रहेगा, डोम शेड मसल रहेगा लंग्स के नीचे, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम कैसे काम करता है, जब ही आप देखोगे कि जब ही हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या है, हमारे जो फेफड़े हैं वो भर जाते हैं, फूल जाते हैं, और ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये नीचे चला जाता है। जैसे ही नीचे जाएगा और फेफड़े हमारे फूलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा वैक्यूम का प्रोसेस जनरेट होगा जिससे हम सांस अंदर लेते हैं। तो जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे नोस्ट्रिल के थ्रू, फेरेनिक्स के थ्रू, ये ट्रैकिया रहेगा हमारा। अब ट्रैकिया के थ्रू जब हमारी सांस जाती है तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको विंड पाइप। अब विंड पाइप फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, अब जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकलाई। ये एक हमारा पेड़ जैसा रहता है, पेड़ की जैसी ब्रांचेस रहती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी वैसा ही प्रोसेस है। अब ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, तो जब ये ब्रांचेस डिवाइड होंगी इनको हम बोलते हैं ब्रोंकलाई। और ये एयर ट्यूब्स आप देखेंगे ये लास्ट में कहाँ पे खत्म हो रही हैं, ये एल्वोलाई में खत्म हो रही हैं। ये एल्वोलाई क्या है, एल्वोलाई हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन आती है जब भी ऑक्सीजन आएगी तो ये एक जो वॉल है यहाँ से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, और ये कहाँ पे जाएगा, जो ये ब्लड है ये हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होके जब ये ब्लड हार्ट में होके हार्ट से पूरे बॉडी में फ्लो होगा। जब सेल्स ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन ले लेंगे और क्या रिलीज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। जब ये CO2 रिलीज करेंगे तो हमारा जो डायफ्राग्राम है ये ऊपर जाएगा, और जो हमारे जो लंग्स हैं वो बैठ जाएंगे। जैसे ही बैठेंगे डायफ्राग्राम ऊपर जाएगा तो हमारे जो सांस है वो बाहर जाएगी, और क्या रिलीज होगा, CO2 होगा। और यही प्रोसेस है जो हमारा चलता रहता है कंटिन्यू, जिसे हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। हमारे जो लंग्स का फंक्शन रहता है उसे मेजर कौन करता है, स्पायरोमीटर। ये स्टूडेंट्स ये नाम याद रखना आप। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन और एक होता है हाइपो वेंटिलेशन। जब भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस रह रहा है, अगर उससे जो नॉर्मल प्रोसेस है अगर उससे ज़्यादा हो हमारी ब्रीथिंग, तो हम उसे बोलते हैं जो हाइपर आपका हाइपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन है, इसमें क्या होता है, जो ब्रीथिंग है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। और जिसकी वजह से ये आपको क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि अगर CO2 की जो कंसेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो जो आपकी ब्रीथिंग है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकते हैं, फास्टर डीप, स्लो एंड डीप, शैलो एंड स्लो। तो जब ही आपकी CO2 की कंसेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है तो आप देखोगे जो आपका ब्रीथिंग है वो आपका फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स के कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो कौन है, स्किन। अगर हम नेक्स्ट करें बात, वो है व्हेल की। तो व्हेल का कौन सा रहता है, लंग्स। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन इनका क्या रहता है। हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन द फाइनल प्रोडक्ट इज। अब एरोबिक रिस्पायरेशन आपको पता होना चाहिए। तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एक रहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, जब भी आप खाना खाते हो तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी प्रेजेंस पे, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो हम बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस। ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो हम बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस। और नेक्स्ट चीज आपको मैं बताऊंगा कि एरोबिक प्रोसेस में आप देखोगे कि क्या रिलीज होता है। हमने बोला था कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या छोड़ रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। जो आप देखोगे केमिकल इक्वेशन क्या रहेगी,
उसमें हम क्या फाइनल प्रोडक्ट रहता है हमारा CO2 एंड वाटर। सो नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हमने कहा था जब भी आपकी एयर जाती है ब्रोंक्यूल से होके लास्ट में आपके कहाँ पे जाती है, एल्वोली में। तो एल्वोली में हम क्या क्या देखते थे कि वहाँ पे जितनी भी हम गैस ले रहे हैं O2 वो सारी वहाँ पे जा रही है और उसके थ्रू वहाँ से आगे प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपने देखा था जो एल्वोली थे वो क्या थे आपके टाइनी एयर सैक्स, ठीक है, जो कहाँ पे थे, लास्ट में, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में थे। ओके, तो आप जो भी जब एयर पास होगी आपकी, ठीक है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कहाँ पे जाएगी लास्ट में, एल्वोली में। ठीक है, एल्वोली से कहाँ पे जाएगी, ब्लड में, ब्लड से सेल्स में। जब सेल्स ले लेंगे ऑक्सीजन और वापस रिलीज करेंगे, फिर वो रिलीज होकर वापस लंग के थ्रू वापस आपके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आपका। सो नेक्स्ट देखेंगे आप कि लंग्स आर एनक्लोज्ड इन। जो हमने जब लंग्स देखे तो लंग्स के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो याद रखना ये भी पॉइंट, शायद ये वहाँ पे हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे कौन सी आपकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सो लास्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है। तो ये होता है हमारा CO2, वाटर एंड एनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।